गाइस, मेरा नाम निवेदिता है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अभी जैसे मैं पाइथन के ऊप्स कॉन्सेप्ट बता रही थी, तो उसमें कुछ बाकी रह गए थे, तो वो मैं कंप्लीट कर देती हूँ। जैसे लास्ट लेक्चर में मैं इनहेरिटेंस बताई थी, तो इस लेक्चर में मैं पॉलीमॉर्फिज्म बताती हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स व्हाट? ये एक लैटिन वर्ड है। पॉली मीन्स मैनी, मीन्स मॉर्फ मीन्स सेम नेम, मैनी फॉर्म सेम नेम। हाँ, मतलब जैसे कि नेम इज सेम बट इट इज़ इन डिफरेंट फॉर्म। अभी इसके मैं एग्जांपल आपको जैसे बताती हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म में दो टाइप होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसको हम लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं, अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं। तो और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं। अभी फॉर एग्जांपल, अभी जैसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, उसके एग्जांपल क्या है? जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग है। फंक्शन ओवरलोडिंग में जैसे मैं आपको बता ही रहूँगी, फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है? जैसे क्लास के अंदर जो फंक्शन है, सारे फंक्शन सेम रहेंगे, फंक्शन का नाम सेम रहेगा, लेकिन तो हम उसको अलग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? हम उसको अलग उसके पैरामीटर से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मीन्स क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन है, अगर सारे फंक्शन का नाम सेम है तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से फंक्शन कॉल करना है। तो उसको हमें कुछ ना कुछ तरीके से डिफरेंट करना ही पड़ेगा। तो हम डिफरेंट कैसे करते हैं? हम उसके अंदर जो पैरामीटर पास करते हैं वो डिफरेंट। अब वो डिफरेंट कैसे रखेंगे? अभी जैसे कि उसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। मतलब जैसे एक फंक्शन में एक पैरामीटर डाली, तो एक फंक्शन में दो पैरामीटर डालूंगी। तो ऐसे नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट रहना चाहिए, या फिर डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर। जैसे एक में मैं न्यूमरिक पास कर रही हूँ, तो एक में मैं स्ट्रिंग टाइप वैल्यू पास करूँगी। मतलब कुछ ना वो अलग आइडेंटिफाई करना चाहिए कुछ न कुछ तरीके से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग। ये किसके अंदर आता है? पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, लेकिन ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। अभी इसमें देखिए, फंक्शन का नेम सेम है बट दैट इज इन डिफरेंट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड व्हाट? पॉलीमॉर्फिज्म। अभी ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी एक एग्जांपल है, ये भी मैं आपको भी आगे बताऊंगी। और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या आता है? फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग मतलब क्या होता है? अब जैसे मैं फंक्शन, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग? फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है? फंक्शन का नेम सेम रहेगा, उसके अंदर जो पैरामीटर पास करेंगे वो भी सेम रहेगा। और सॉरी, फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब फंक्शन का नेम सेम रहेगा, उसके अंदर जो हम पैरामीटर पास करेंगे वो डिफरेंट रहेगा। और फंक्शन ओवरराइडिंग मतलब क्या? ये मोस्टली ये इनहेरिटेंस में ही यूज़ होता है। इसमें क्या होगा? बेस क्लास डिराइव क्लास, फंक्शन का नाम सेम रहेगा, इसमें फंक्शन का नाम सेम रहेगा, पैरामीटर भी सेम रहेगा, रिटर्न टाइप इसका ये रहेगा। तो मतलब फंक्शन का नाम भी इसमें सेम रहेगा और इसमें इसके अंदर का पैरामीटर भी सेम रहेगा। तो हम इसको अलग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? हम अभी जैसे मैं डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाई, तो वो क्या प्रायोरिटी देगा? डिराइव क्लास अपने क्लास को प्रायोरिटी देगा, तो जो डिराइव क्लास के अंदर जो फंक्शन है वो कॉल होगा। अगर मैं बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाई, तो बेस क्लास अपना फंक्शन कॉल करता है। ओके, अभी मैं आपको ये कोडिंग के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आपको सबको स्क्रीन दिख रहा है, अभी एक क्लास पेरेंट करके बनाई हूँ। इसमें क्या है? मैसेज करके एक वेरिएबल है, इसमें हेलो वर्ल्ड स्टोर हुआ है। ओके, और फिर डिस्प्ले फंक्शन में क्या हो रहा है? मैसेज का वैल्यू प्रिंट हो रहा है। अब ये क्या है? डिराइव क्लास है, इसका डेटा इसमें आ रहा है, इसमें भी डिस्प्ले फंक्शन है। अभी देखिए, नॉर्मली हम क्या करते हैं? डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन कॉल करते हैं। तो अगर मैं डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ और वो ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन कॉल करती हूँ, तो वो पहले अपने क्लास का फंक्शन कॉल करेगा। मतलब चाइल्ड क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाई और ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले कॉल की, तो इसमें तो ये भी डेटा एक्सेस हो रहा है, ये भी हो रहा है,
तो लेकिन ये किसको प्रायोरिटी देगा, पहले अपने क्लास के फंक्शन को प्रायोरिटी देगा। ऊपर वाले भी फंक्शन का नाम डिस्प्ले है, नीचे वाले भी, तो ये किसको कॉल करेगा, तो ये अब डिराइव क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, तो अगर मुझे बेस क्लास का फंक्शन कॉल करना है तो क्या करेंगे, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। अभी जैसे इधर कि मैं बेस क्लास बनाई हूँ पेरेंट और डिराइव क्लास बनाई हूँ चाइल्ड। मैं पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाई और पेरेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले कॉल की। तो जब पेरेंट के थ्रू अगर ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले कॉल करी तो एक क्या कॉल होगा, किसका फंक्शन कॉल होगा, ये अपने फंक्शन को प्रायोरिटी देगा, मतलब ये डिस्प्ले वाला कॉल होगा पहले। ठीक है, फिर मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया और चाइल्ड के थ्रू कॉल की, तो चाइल्ड के थ्रू डिस्प्ले कॉल की, तो ये अपना फंक्शन कॉल होगा। तो इसके फंक्शन में क्या दिया है, ये सेल्फ डॉट मैसेज, मतलब जो मैसेज में वैल्यू स्टोर है वो भी रहेगा, प्लस इसमें गुड आफ्टरनून भी ऐड हो जाएगा। ओके, तो मतलब इसमें ये डेटा तो इसमें एक्सेस हो रहा है, तो ये भी आ जाएगा और इसके साथ ये भी है। ऐसा जैसा कोडिंग करना है वो कर सकते हो, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट मेन है। बेस क्लास डिराइव क्लास दोनों फंक्शन का नाम सेम है, लेकिन ये प्रायोरिटी किसको देगा, पहले अपने क्लास के फंक्शन को प्रायोरिटी देगा। अभी जैसे मैं रन करती हूँ, हेलो वर्ड प्लस गुड आफ्टरनून आए, तो जिसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे उसका फंक्शन का प्रायोरिटी देगा। तो ये क्या था, पॉलीमॉर्फिज्म था।